हेलो फ्रेंड्स। आज पेपर सॉल्व कराने से पहले मैं आपके साथ ये चित्र शेयर करना चाहता हूँ। यह है स्विट्ज़रलैंड का मैटरहॉर्न पर्वत, जिसको तिरंगे के रंग में रोशन किया गया है और भारतीयों को कोरोना से जीतने का संदेश भी दे रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसीएफ 2011 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि मैटरहॉर्न पर्वत कौन से देश में है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसीएफ 2011 में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स यानी 10,000 धुआरों की घाटी जहां स्थित है वह कौन सी जगह है? ऑप्शन है फर्स्ट होकेडो द्वीप, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड अलास्का, फोर टस्मानिया। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स जो है वो अलास्का में स्थित है। देखिए ये चित्र है वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स का, और यह कतमाई नेशनल पार्क जो अलास्का में स्थित है, यह उसका हिस्सा है। और जो अलास्का है वो यूएसए का एक पार्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक नवीन मोड़दार पर्वत कौन से हैं? फोल्डेड माउंटेन। फर्स्ट ऑप्शन में सियरा नेवादा, सेकंड पिनाइन पर्वत, थर्ड सियरा ब्रांका, फोर एप्लेशियन पर्वत। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था क्योंकि इसके दो ऑप्शन थे, तो इसलिए डिलीट कर दिया, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ तीसरा और चौथा दोनों यहाँ सही हैं। देखिए अपना जो पहला ऑप्शन था सियरा नेवादा, तो ये उसका खूबसूरत सा चित्र है जो कि यूएसए के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है, ये लाल बिंदु सा। और ये जो लाल बिंदु है ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, ये सियरा नेवादा। हमारा जो सेकंड ऑप्शन था पेनाइंस, ये उसकी व्याख्या है। तो इंग्लैंड का बिल्कुल जो नॉर्थ एरिया है, देखिए ये इसके यहाँ लिखा हुआ है पेनाइंस, तो ये पेनाइंस पर्वत है और ये इसका खूबसूरत सा चित्र है पेनाइंस पर्वत का। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन था सियरा ब्रांका, ये उसका व्याख्या है। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स के बिल्कुल नीचे लाल सा पॉइंट है न्यू मैक्सिको, तो न्यू मैक्सिको में है सियरा ब्लांका। और ये इसका खूबसूरत सा चित्र है। सियरा ब्लांका पर्वत जो है वो न्यू मैक्सिको में है। जो हमारा लास्ट ऑप्शन था अपलेशियन पर्वत, ये खूबसूरत सा चित्र अपलेशियन पर्वत का है। और जो अपलेशियन पर्वत है वो अमेरिका के बिल्कुल पूर्वी भाग में स्थित है, यूएसए के पूर्वी भाग में। और यहाँ न्यूयॉर्क भी इसी अपलेशियन बेसिन के अंतर्गत आता है। अटलांटिक ओशियन इसके बिल्कुल जस्ट पास है। और ये हैं नवीन मोड़दार पर्वत, यानी जिन्हें फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत कहते हैं ये। और ये है इसकी स्ट्रक्चर, ये है इसका सिद्धांत कि ये बलित पर्वत कैसे बना है। तो ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पर है। जब दो प्लेटें आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में ऊपर उठने लगी, तब इन पहाड़ों का निर्माण हुआ। देखिए ये दो आपस में प्लेटें आ रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं और ये पहाड़ के रूप में संरचना बना रही हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के सर्वाधिक जमाव जिस नदी घाटी में मिलते हैं वो कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन महानदी, सेकंड दामोदर, थर्ड ब्रह्मपुत्र, फोर्थ गोदावरी। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। आंसर है यहाँ दामोदर नदी। कोयले के सर्वाधिक जमाव दामोदर नदी घाटी में मिलते हैं। देखिए ये जो मैप है ये दामोदर नदी बेसिन का मैप है। दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड में दो राज्यों में बहने वाली नदी है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। यह है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। और ये भारत के प्रमुख कोयला और अभ्रक क्षेत्र जो है इसी घाटी में स्थित है। देखिए ये मैप है महानदी का। वीडियो पॉज करके एक बार मैप को अच्छे से देखिए। महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। और जो महानदी का उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप होता है। और इस पर जो प्रमुख बांध हैं वो हैं गंगरेल, हीराकुंड, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। और वीडियो पॉज करके एक बार इसको अच्छे से देखिए, इसके नक्शे को, कहाँ कहाँ ये बहती है, कहाँ होकर ये निकलती है।
तो यह नदी तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से इसका उद्गम होता है और इसे यहाँ यरलुंग तसंगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में फिर बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा, जो कि गंगा का नाम है, बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं गंगा को। तो पद्मा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये जो मैप दिया हुआ है ये गोदावरी नदी बेसिन का मैप है। वीडियो को पॉज करके एक बार मैप को अच्छे से देखिए, ये कहाँ कहाँ बहती है। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पार्ट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख नदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए, यह 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यहाँ से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ये कई बार पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया था मैटर्न हॉर्न जिस देश में है वह कौन सा है? ऑप्शन यूएसए, सेकंड यूके, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ स्विट्जरलैंड। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, हल्की सी जानकारी दी थी। तो ये वही मैटर्न हॉर्न पर्वत है। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बस तो मैटर्न हॉर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है ये। अगला प्रश्न है अपने क्षेत्रफल के अनुपात में सर्वाधिक वन क्षेत्र जहां है वह कौन सी जगह? फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड अंडमान निकोबार, थर्ड त्रिपुरा, फोर गुजरात। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। यहां आंसर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का जो क्षेत्रफल है वो है 8,249 वर्ग किलोमीटर। 8,249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसके 86.2% भाग पर फॉरेस्ट एरिया है, यानी वन क्षेत्र है, और यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा गया था जनजातियों की प्रधान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जिस जनजाति की अर्थव्यवस्था को भैंस संस्कृति कहा जाता है, यानी बफेलो कल्चर, वह कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन टोडा, सेकंड कुकी, थर्ड चिन, फोर खासी। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। तो टोडा, भैंस संस्कृति, टोडा जनजाति की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। देखिए ये जो जनजाति है ये कुकी जनजाति है। ये असम क्षेत्र में पाई जाती है। इनको चिन, जिम्मो, मिजो आदि भी कहते हैं। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। ये जनजाति है खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः भारत के मेघालय में पाई जाती है। थोड़ी बहुत ये असम में भी पाई जाती है। ये खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियों में रहने वाली एकमात्र जनजाति है। अब बात करते हैं बची हुई जनजाति टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न पूछा गया था कतारा गर्त जहां है वह कौन सी जगह है? कतारा डिप्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन मिस्र, सेकंड लीबिया, थर्ड सीरिया, फोर स्पेन। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। यह आंसर है मिस्र। कतारा डिप्रेशन जो है वो मिस्र में है। देखिए ये मिस्र का नक्शा है और मिस्र के नक्शा में जो बिल्कुल लाल लाल सा जो पोर्शन दिख रहा है यही है कतारा डिप्रेशन, कतारा गर्त यहाँ है ये। प्रश्न पूछा गया था भारत में आम्र वर्षा जिन महीनों में होती है वे कौन सी है? कौन से महीने हैं वे? फर्स्ट ऑप्शन जनवरी फरवरी, सेकंड अप्रैल मई, थर्ड सितंबर अक्टूबर, फोर नवंबर दिसंबर। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। भारत में आम्र वर्षा अप्रैल मई के महीने में होती है। देखिए ये भारत का नक्शा है। आम्र वर्षा जो है आम की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है। गर्म पवन
तथा आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से यह वर्षा होती है। यह वर्षा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिम के तटीय मैदानी भागों में होती है। और यहाँ आपको चित्र में दिखाया हुआ है, ये मैंगो शावर लिखा हुआ है, ये एरिया है जहाँ ये आम्र वर्षा होती है। अगला प्रश्न था, भारत में बॉक्साइट के जमाव सामान्यतः जिस मृदा से संबंधित है वो कौन सी है? ऑप्शन है बलुई, लेटेराइट, लाल या काली। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी। लेटेराइट मृदा। भारत में जो बॉक्साइट के जमाव सामान्यतः लेटेराइट मृदा से ही संबंधित है। देखिए ये है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा वो है, लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनी है और इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ही अयस्क है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, तो लोहा एल्यूमिनियम अधिक होता है इस मिट्टी में। अगला प्रश्न है, जिस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वह कौन सा देश है? फर्स्ट है अल्जीरिया, सेकंड चिली, थर्ड यूएसए, फोर ऑस्ट्रेलिया। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी। यहाँ आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट विक्टोरिया है वो ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए ये नक्शा है ऑस्ट्रेलिया का, और जो ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद में लिखा हुआ है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जहाँ से होकर नहीं गुजरती वो कौन सी जगह है? ऑप्शन है आपके पास प्रशांत सागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए। तो यहाँ हिंद महासागर सही ऑप्शन है। देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक सी लाइन है, ये 180 डिग्री है। ये आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर में जा होकर निकल रही है ये 180 डिग्री वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रश्न पूछा गया था, जिस अभ्यारण्य के साथ असंगति है वह कौन सा है? ऑप्शन में था फर्स्ट क्योंग नौसला उड़ीसा, सेकंड संजय गांधी महाराष्ट्र, थर्ड हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, फोर मृदुमलाई तमिलनाडु। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ क्योंग नौसला जो है वो उड़ीसा से मैच नहीं करता है। क्योंग नौसला जो है वो सिक्किम में है। देखिए क्योंग नौसला जो नेशनल पार्क है वो बिल्कुल कंचनजंगा के नीचे है, सिक्किम में है। ये लाल लाल से बिंदु हैं, क्योंग नौसला, वाटरफॉल, अल्पाइन सेंचुरी, ये सिक्किम में है। और देखिए ये है क्योंग नौसला का चित्र, बीआरओ का जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये सिक्किम में है। और ये है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है, यूपी में स्थित है। देखिए ये जो नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क है, बिल्कुल रेड, मुंबई के बिल्कुल बोरीवली इलाके में है ये। और ये है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र में है। ये जो लाल लाल से घेरे में है यह है मृदुमलाई नेशनल पार्क, और इसी के ऊपर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, बिल्कुल बॉर्डर पर है तमिलनाडु और कर्नाटक की पर। और ये चित्र है मृदुमलाई नेशनल पार्क का, तमिलनाडु में जो स्थित है। दैट्स ऑल, थैंक यू।